दर्शकों नमस्कार। इस समय में एएचएन न्यूज़ की टीम महल कोतवाली थाना के उस परिसर में है जहां पे अलग अलग संस्थान के जो व्यापारी बड़ी संख्या में यहां पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं। वे इस समय में कुछ रियायतें चाहते हैं। पूरा व्यापार बंद हो चुका है, 20 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। लोगों को जो चीज़ें लगती है, जो वस्तुएं लगती है वो मिल नहीं रही है, जिससे ग्राहक भी परेशान और व्यापार भी परेशान। व्यापारी अपने कर्जे से पैसे लाके अपना घर परिवार चला रहे हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। इसलिए आज ये ज्ञापन देने के लिए और इनकी क्या मांग है आइए हम आपको सीधा यहाँ पे बताने जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो ज्ञापन देने का जो मन बनाया है वो कमिश्नर साहब को बनाया था, मगर कमिश्नर साहब की हेल्थ इशू को लेके ड्यू टू हेल्थ इशू उन्हें नहीं दे पाया और डीसीपी महक स्वामी इन्हें ये ज्ञापन दिया जा रहा है। और क्या होगा इसके बारे में हम आपको पल पल के अपडेट देंगे। आज का ये जो हिंसक घटना है उसका आज का ये 5वां दिन है, 5वें दिन की ये अपडेट दर्शकों हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और भी आगे क्या होगा आप बने रहे एएचएन न्यूज़ के साथ। आज इस आंदोलन से जो हिंसक घटना जो हुई, जिसके चलते फिर संचारबंदी जो लगी, संचारबंदी लगने में सब दुकानें बंद किए गए। जिन्होंने 11 पुलिस थाने का जो परिसर दिया था उसमें ये संचारबंदी लगाई गई है। 144 की धारा अभी भी कायम है। दुकानें इस कदर बंद है कि चाहे दुकान मालिक हो या उनके कामगार हो, कर्मचारी हो, भूखे मरने की नौबत आ रही है। जिन दुकानें शुरू रहने से लोगों को पैसे मिलते थे, कामकाज होता था, कर्मी लोग अपने घर पे खाना बनाते थे, लोग मिठाइयाँ लेके जाते थे, स्वादिष्ट नमकीन लेके जाते थे, और जिस चूल्हे पे बनता था ये वही चूल्हा देखिए बंद, पूरी तरह से बंद पड़ा है। ये मात्र खवैयों के चूल्हे नहीं है, बल्कि ऐसे कई घरों के चूल्हे हैं जो आज का 5वां दिन है। इस 5 दिन से बेहद परेशान है, तिल तिल मर रहे हैं, चाहे व्यापारी हो, चाहे झुग्गी झोपड़ी वाला, चाहे महलों वाला हो, कोई भी हो। इस प्रकार की घटना तो होनी ही नहीं चाहिए। कुछ व्यापारी लोग हैं, आइए उनसे भी हम बात करते हैं, क्योंकि व्यापारी लोगों ने ज्ञापन जो दिया था उनमें से एक व्यापारी हमारे साथ में राहुल है, उनसे जानना चाहेंगे। राहुल, आप ये बताइए कैसा महसूस कर रहे हो और क्या आपकी मांग है, क्या चाहते हो पूरा व्यापार? मार्केट में शांति है, 3 दिन से शांति है। संचारबंदी हटना चाहिए, अभी व्यापार खोल देना चाहिए। काफ़ी नुकसान है, छोटे बड़े व्यापारी सबका नुकसान हो रहा है इसमें। व्यापारियों का इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि बताया नहीं जा सकता। ये जो घटना है वो तो दुखद है ही, पर इसके साथ भी जो व्यापारियों का और नौकर्स का, लेबर्स का, जो छोटे दुकानदार हैं उनका बहुत अत्यधिक नुकसान है। इसलिए हमारा पुलिस से निवेदन है कि वो संचारबंदी हटा के व्यापारिक क्षेत्र को मोकला करे और उन्हें कोई टाइम दे, और यही हमारी मांग है। अभी शांतिपूर्ण वातावरण है और व्यापार जगत में जो अभी ये है शांतिपूर्वक चालू है, तो वो ओपन हो जाना चाहिए। ओपन हो जाना चाहिए ऐसा इनका मानना है, लेकिन ओपन होगा कैसे? क्योंकि संचारबंदी जो लगी है, अगर ये खोलते हैं और अगर कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस प्रशासन ने पहले अपने हाथ ऊपर खड़े कर लिए हैं और लोगों की सुरक्षा का जिम्मा ये पुलिस प्रशासन का, इसलिए पुलिस प्रशासन ने ये कदम उठाया है। अब व्यापारियों को इसको गलत लग रहा है क्योंकि उनका व्यापार नहीं हो रहा है। ये उनकी भी बात बराबर है, कर्जे से पैसे लाए हैं, लोगों के देना हो नहीं रहा है, और जो कर्मचारी है उनके ऊपर भूखे मरने की नौबत है। पिछले 5 दिन से सभी कामकाज बंद है। जल्द से जल्द ये बातें, इसका हल निकलना बेहद जरूरी है। अगर इसका हल नहीं निकलता है तो अगर और परिस्थिति जो कि तो रहती है तो आने वाला दिन क्या होगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से व्यापारियों के अलग अलग संगठन आए और डीसीपी महक स्वामी जी इन्हें वो ज्ञापन दे दिया है। आखिरकार ज्ञापन में क्या बातें हैं, क्या मुद्दे थे, आइए खुद जानना चाहेंगे। इस समय में ये तमाम लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अलग अलग लोगों से भी अपन बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट को लेकर उनको क्या कहना चाहते हैं। सर, सिचुएशन अभी भी बिगड़ी हुई है और आपको नहीं मालूम है, लेकिन मैडम ने आश्वस्त किया है कि आज तो हम नहीं करेंगे, आज की रात हमारा बंद रहेगा, लेकिन कल जरूर हम इसको आश्वस्त करते हैं कि कुछ न कुछ समय के लिए आपको परमिशन दी जाएंगी। तो मैडम ने क्या कहा आखिर?
मैडम ने यही कहा कि आज का दिन कोई चांस नहीं है खुलने का, आज का दिन पूरी तरीके से बंद रहेगा, लेकिन कल हम आपको कोशिश कर रहे हैं, हमारी सीपी साहब से बात चल रही है और कल आश्वस्त किया मैडम ने कि कुछ न कुछ निर्णय निकाल के आपका व्यापारियों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। कितने व्यापार के संगठन आए थे ज्ञापन देने? हमारे 4 व्यापारी संगठन है नागपुर से, यहाँ महल से आई थी जो ज्ञापन दिया। ठीक, चलो तो इस प्रकार से ये तमाम जो व्यापारी इन्होंने अपना यहाँ पे ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देने के बाद जब हमने डीसीपी महक स्वामी से जब बात करने को चाहा तो उन्होंने बात करने से साफ इनकार कर दिया। उनका ये मानना था कि इस विषय को लेकर कमिश्नर साहब ही बात करेंगे। फिर हमने दुकानदारों से बात किया, व्यापारियों से बात किया, व्यापारियों ने अपनी जो बातें उसके बारे में बताया गया है। राहुल आश्रय इस समय हमारे साथ हैं। राहुल जी क्या कहना चाहोगे, क्या हुआ? अभी हमने मैडम को निवेदन दिए, मैडम से विनती की मैडम को कि आप जल्दी से जल्दी हमारा निवेदन स्वीकार के उसके ऊपर निर्णय लें और मार्केट जल्दी जल्दी शुरू हो। मैडम ने उसे स्वीकारा है और मैडम बोले कि हम शाम तक, आज शाम तक या कल सवेरे तक आपको उसका मैसेज देंगे। और मेरी विनती है सरकार से और नेताओं से कि वो इसकी पहल करे, व्यापारी को मदद करे। लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि परिस्थिति अभी भी पूरी तरह से काबू नहीं पाई गई है? ऐसे में ऐसे में अगर ये दुकानें खुलती है तो कोई बड़ा राड़ा नहीं हो सकता, नुकसान नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सभी समाज के संप्रदाय के लोगों को ये सब होना नहीं है। ये जिनको होना था उनको उसके ऊपर जवाब प्रशासन देने वाला है, पर व्यापार में जो नुकसान हो रहा है वो व्यापारी जानता है। इसलिए हमने आज निवेदन किया और मैडम उसके ऊपर उन्होंने आश्वस्त किया कि हम तुम्हें शाम तक जवाब देंगे। उसी के बाद मैडम और अपना पुलिस प्रशासन के नियमों के अनुसार ही दुकान चालू किए जाएंगे। बिल्कुल, तो आप थे राहुल आश्रय जिन्होंने बात करते हुए बताया कि किस तरह से ये यहाँ पे ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन में जो उन्होंने जो मांगे थी, प्रमुख मांगों को उन्होंने उसके अंदर उजागर किया है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि बंद करने में कोई ऐतराज़ नहीं, मगर बाकी के जो परिसर जो खुले, जो व्यापार खुले और महल के जो ग्राहक है खासतौर पर इस परिसर से जुड़े हुए, वे लोग अब दूसरे चौक में जाके या दूसरे परिसर में जाके खरीदारी कर रहे हैं। और अभी रामनवमी का त्यौहार है, हनुमान जयंती है, गुड़ी पाड़वा है, लोग सोना चांदी खरीदना चाहते हैं, कपड़े खरीदना चाहते हैं, अनाज खरीदना चाहते हैं, मगर ये तभी संभव होगा जब ये कर्फ्यू हटेगा, ये संचार बंदी हटेगी। पुलिस ने बात करते समय ये बताया कि जब अगर यहाँ पे शुरुआत की जाती है, आपको रियायत 2, 4, 5 घंटे की दी भी जाती है और ऐसे बीच में यदि कोई राड़ा हो गया तो ऐसे कई सवाल भी पूछे गए। व्यापारियों ने अपने जो सवाल थे उनके समक्ष रखा, अपनी परिस्थितियों को बयां किया, मगर अब ये जो पूरी गेंद है ये नागपुर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंद्र सिंघल के पाले में। अब इस गेंद को वे कैसे डिलीवर करते हैं ये तो आने वाला दिन ही बताएगा। और आज का ये हिंसक घटना का 5वां दिन है। नागपुर के कोतवाली महल परिसर थाने से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ संजय मिरे, एच न्यूज़ नागपुर। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है, तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज का सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।